सेवा के लिए। श्री नित्यानंद प्रभु स्वयं बलराम है, उनका हमेशा मन में यही अभिमान रहता था, चैतन्य दास मोई, चैतन्य दास मोई, तारा दासेर अनुदास। बोले मेरा यही आइडेंटिफिकेशन है, मैं हमेशा कृष्ण या चैतन्य का उनके दास हूँ, उनके दास क्या, उनके दासों के अनुदास हूँ, ये उनका भावना रहता था। और इतने भगवान की सेवा के लिए हर प्रकार में कहा गया कि श्री मूल संकर्षण है श्री बलराम, और भगवान के सहायता के लिए, उनकी सेवा के लिए 5 रूप धारण करके, बलराम रूप तो एक है, निजी भगवान के साथ में हमेशा रहते हैं व्यक्तिगत रूप में, उसके अलावा और 5 रूप भी धारण करते थे। संकर्षण, 3 पुरुष अवतार, कारणसाई, गर्भसाई, क्रियोसाई और शेष, ये 5 और बलराम 6 रूप में भगवान की सेवा करते थे। कभी कभी कहते हैं शेष, इसलिए कहते हैं कि सारे सेवा को कंप्लीट करके शेष कर देते। शेष का एक शब्द कंप्लीट होता ना, शेष हो गया। तो शेष भगवान ने, भगवान का जितने प्रकार की सेवा है सारे शेष कर देते, और कोई बचेगा ही नहीं तो हम क्या करेंगे, हम सेवक कैसे बनेंगे, सेवा के चार मिलेगा नहीं, वही सब कर लेंगे। तो इसलिए हम लोग का जो नित्य परिचय है कृष्ण, हम लोग का स्वरूप क्या है, कृष्णेर नित्य दास। लेकिन दास बनेंगे, दासत्व करने से होगा ना, दासत्व करेंगे कि कोई दास करने का काम कोई बाकी रहेगा, वो शेष कर देंगे सारे। तो इसलिए हमको अपना उद्धार करना है, दासत्व करना है, तो श्री बलराम के शरण में जाना होगा। उनके बोलेंगे प्रभु थोड़ा सा साइड आइटम कुछ हमके लिए रख लीजिए, हम भी तो है दास, कुछ करेंगे, आपके सेवा में किसी सेवा में लगा लीजिए, तो उनके कृपा होगा तो हम सेवाधिकार प्राप्त कर पाएंगे, है ना। नहीं, जो अथॉरिटी होते हैं, ही इज़ दी अथॉरिटी, सर्विस अथॉरिटी वो है, वो जिनको जो सेवा देंगे वही करेगा, नहीं तो खुद कर लेंगे। तो इसलिए अगर हम लोग को अपना कल्याण करना है भगवान की सेवा करके, तो उन्हीं के शरण में जाना होगा। वही आदि आचार्य हैं, निखिल जीवाचार्य, समस्त जीव के वही असली गुरु हैं, उन्हीं के द्वारा कृष्ण की सेवा करना होगा। तो इसलिए बलराम है। बलराम को हमेशा बलराम नाम लेने से आप सीधा बोलते हैं कृष्ण बलराम, कृष्ण के साथ रहते हैं, वृंदावन में लीला करते हैं। हम वृंदावन में थे, मथुरा में थे, द्वारका में थे, हर लीला में साथ में ही रहे, बलराम तो है। लेकिन प्राय हमेशा बलराम जयंती में, बलराम कथा में हम वही कथा सब कहते हैं कि धेनुकासुर वध किए थे, प्रलंबासुर वध किए थे, वो किए थे, ऐसे किए थे, ब्रज में ऐसे घूमे, ये तो सब है ही है, बराबर सुनते रहते हैं। लेकिन श्री बलराम भगवान की आज्ञा पालन के लिए, उनकी सेवा के लिए भिन्न भिन्न रूप में, भिन्न भिन्न प्रकार के सेवा करते थे। और उस सेवा के साथ उनका किस किस रूप में क्या क्या संबंध है, उसको अगर हम ढूंढते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण में 5म स्कंद में, जब अलग अलग द्वीप का वर्णन आता है 17वां अध्याय में, इसमें इलावृत वर्ष का वर्णन आता है। जैसे ये जम्बूद्वीप में भारतवर्ष है तो इलावृत वर्ष है। इलावृत वर्ष में बोलते हैं कि भगवान शंकर रहते हैं, ये उनके रेसिडेंस है। भगवान शंकर का रहने का जगह इलावृत वर्ष है। जैसे हनुमान जी किंग पुरुष वर्ष में रहते हैं, और प्रहलाद जी हरि वर्ष में रहते हैं, तो इस प्रकार शंकर जी कहाँ रहते हैं, इलावृत वर्ष में। ही इज़ द ओनली पर्सन, एक ही पुरुष के रूप में भगवान शंकर रहते हैं इलावृत वर्ष में। क्योंकि उनका कोई फ्लैट तो है ही नहीं, ना कोठी है ना फ्लैट है, बनाए नहीं, किसी बनाए थे, कोई मांगा तो दे दिए उसको, अब डरदानी है, और पेड़ के नीचे रहते हैं। पार्वती जी बोले गृहस्थ है, मैं आपकी पत्नी हूँ, भाई घर में प्राइवेसी तो कुछ होना चाहिए कि नहीं। अब कोई घर ही नहीं, एक घर बना था उसको सूख दे दिया,
अरे आप तो चलो बाबा जी रहते तो हम माता जी हैं, हमारे लिए तो प्राइवेसी चाहिए कि नहीं, घर चाहिए कुछ है। बोले मैनेज कर लो। मैनेज कर लो कहाँ के, दीवार नहीं, इतने डोर नहीं, कैसे मैनेज कर लो। तो शंकर जी सुनने आपने भजन में बैठ गए, तो पार्वती जी ने बोले चलो फिर आप मुझे जंगल में पेड़ के नीचे रखा, तब मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो पार्वती जी ने व्यवस्था किए, इस इलावृत वर्ष में कोई भी प्रवेश करेगा वो फीमेल हो जाएगा, मेल हो ही नहीं सकता। कोई मेल नहीं है वहाँ, मेल केवल एक ही है शंकर जी, बाकी सब फीमेल है। गलती से कोई अगर बिना जाने चला गया तो जेंडर चेंज हो जाएगा। वो हो ही गया था एक बार में। इला करके चंद्र के पुत्र थे, वो राजा थे, बचा नहीं, वो शिकार में उनके सैन्य समझ से चले गए थे। घोड़े हाथी भी सब घोड़ी हो गए, हाथी नहीं हो गए। और जितने पुरुष थे सैन्य सामंत सेनापति सब, वो राजा स्वयं सब स्त्री होकर गए, चेंज नहीं हुए। अब चेंज हो गए, घर में आके बोलते मैं क्या कहूँ, अब साड़ी पहनना पड़ेगा, स्त्री बन गए। हाँ, सारे स्त्री बन गए थे, पूरे सेट टू सेट। बहुत तपस्या करके प्रार्थना करके फिर ठाकुर जी ने बोले कोई बात नहीं, 6 महीना स्त्री 6 महीना पुरुष बनना। मैंने उनका खुद का बेटा भी है और खुद का पति भी है। इस प्रकार के भी होते हैं। तो इलावृत वर्ष में भगवान शंकर ने रहते हैं, और मैं बोला ना पूरे वर्ष को ही आपने क्वार्टर बना दिया पार्वती जी ने। बोले वो घर नहीं बना तो क्या करो, अपना प्राइवेसी चाहिए। तो वहाँ पे श्री शंकर जी का एक्चुअली आप लोगों को सावन था, कितने जल चढ़ाए, कितने भगवान शंकर के पूजा अर्चना किए, लेकिन पता नहीं हम लोग को। जो शंकर जी को हम पूछते हैं, शंकर जी किसका ध्यान करते हैं, किसका जप करते हैं, है ना नहीं, उनके प्रभु कौन है, वो शंकर जी स्वयं कहते हैं। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इलावर्त वर्ष नामक भूखंड में भगवान शिव ही एकमात्र पुरुष है जो देवताओं में सर्वाधिक शक्तिमान है, महादेव है, शक्तिमान है। भगवान शिव की पत्नी देवी दुर्गा नहीं चाहती थी कि उस प्रदेश में कोई भी पुरुष प्रवेश करे, दुर्गा जी की इच्छा नहीं था। यदि कोई अल्पज्ञ पुरुष प्रवेश करने का दुस्साहस करता है तो वे उसी क्षण स्त्री रूप में परिणत कर देती, स्त्री बन जाते थे। तो इस इलावृत वर्ष में भगवान शंकर सदैव दुर्गा की 100 अरब दासियों से घिरे रहते हैं। कितने असिस्टेंट पता है ना, 100 अरब। ये पूरी पृथ्वी का जनसंख्या कितना है, 5 अरब, 8 अरब है आज के डेट में। पूरे वर्ल्ड के पॉपुलेशन 8 अरब, और केवल एक ही व्यक्ति के दासी दुर्गा जी के 100 अरब थे। तो मतलब वर्ल्ड से बड़ा है, जाने कहाँ रहेंगे इधर लोग। इतने 100 अरब दासियां रहने के लिए तो जगह चाहिए नहीं। एक को डिस्ट्रिक्ट फिस्ट्रिक्ट काम नहीं करेगा, ये सब पूरा वर्ल्ड चाहिए। ये 8 अरब पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, तो उससे 20 गुना बड़ा वर्ल्ड चाहिए, 20 वर्ल्ड चाहिए केवल एक ही व्यक्ति के दासी रहने के लिए। एक व्यक्ति के दासियों के लिए 20 वर्ल्ड चाहिए स्थान। 100 अरब दासियों से घिरे रहते थे, इंद्र सेवा करते थे, जो उनकी सेवा करती है। परमात्मा का चतुर्भुज विस्तार भगवान वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध तथा संकर्षण में हुआ है। इनमें चतुर्थ विस्तार जो लास्ट है संकर्षण है, श्री संकर्षण का है, जो निश्चित रूप से दिव्य है, किंतु भौतिक जगत में उनका संहार कार्य तमगुणमय है। जो संहार कार्य है ये संकर्षण का होता है, यही मेन इंचार्ज है संहार का। मार पीटना मिटाना ये सब तमगुणी कार्य है, ये तमगुणमय है। अतएव वे तामसी अर्थात तमगुणी ईश्वर कहलाते हैं। शिव को ज्ञात है कि संकर्षण उनके अपने अस्तित्व के मूल कारण है। शंकर जी जानते हैं मैं उनके
अंश हूँ, वो मेरे अंश ही है। ही इज़ दी होल, मैं उनके पार्ट हूँ। ये शंकर जी जानते हैं, श्री शंकरषण जी के एजेंट है वो, उनके काम करने के लिए आते हैं। यही शिव जी जानते हैं। शिव को ज्ञात है कि शंकरषण उनके अपने अस्तित्व के मूल कारण है, अतः वे समाधि में निम्नलिखित मंत्र का जप करते हुए उनके ध्यान करते हैं। हमेशा समाधि लाकर बोलते हैं, हजारों हजारों साल तक समाधि लेकर बैठ जाते हैं। समाधि में किसको ध्यान करते हैं, यही बताते हैं इधर। श्री भगवान वाच, श्री भगवान स्वयं कहते हैं, ओम नमो भगवते महापुरुषाय सर्वगुण संख्यान अनंताय अव्यक्ताय नमः इति। सर्वाधिक शक्तिमान शिव कहते हैं, शिव भगवान शिव जी के लिए कहा गया। शिव जी कहते हैं, हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, मैं शंकरषण के रूप में आपको सादर प्रणाम करता हूँ। श्री शंकरषण को हमेशा ध्यान करके उनके समाधि लगाते हैं, उनके चिंतन में रहते हैं शिव जी। आप समस्त दिव्य गुणों की आगार है, आप अनंत होकर भी अभक्तों के लिए अप्रकट रहते हैं, अव्यक्त रहते हैं। अनंत मतलब जो सब जगह में है, सभी जगह में है, अपरिसीम है, लेकिन फिर भी अव्यक्त हैं। जो भक्त नहीं है उनके लिए अव्यक्त हैं। तो ये मंत्र को हमेशा वो जप करते हैं शिव जी। ओम नमो भगवते महापुरुषाय सर्वगुण संख्या, ये अनंत के लिए, अनंताय अव्यक्ताय नमः इति। श्री अनंत देव श्री शंकरषण के लिए शिव जी हमेशा, शिव जी के जो पूजित विग्रह जो उनके अधिदेव है वो श्री अनंत देव है, शंकरषण है। तो इसीलिए शिव जी ये डिपार्टमेंट संभाल रहे, संहार करता है, क्योंकि उनके जो मूल है शंकरषण, उसी के इंचार्ज है, अहंकार के इंचार्ज है। आगे शिव जी कहते हैं कि उनको मैं हमेशा ध्यान करता हूँ। हे प्रभु, आप ही एकमात्र आराध्य व्यक्ति है, क्योंकि आप ही समस्त ऐश्वर्य के आगार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। आपके चरण कमल भक्तों के एकमात्र आश्रय है। आप अपने भक्तों को अपने नाना रूप द्वारा संतुष्ट करने वाले हैं। हे प्रभु, आप अपने भक्तों को भौतिक अस्तित्व संसार के चंगुल से मुक्त कराने वाले हैं। आपकी इच्छा से ही अभक्त लोग इस भौतिक संसार से उलझ रहते हैं। कृपया मुझे अपने नित्य दास के रूप में स्वीकार करें। ये भगवान शिव जी के उक्ति है। भागवत में कहा गया है कि भगवान शिव हमेशा ही प्रार्थना करते हैं कि आप ही एकमात्र मेरे आराध्य हैं। श्री बलराम जी को, बलराम जी को नहीं, बलराम जी से जो नेक्स्ट एक्सटेंशन वो है शंकरषण। शंकरषण के इंचार्ज है बलराम, मूल शंकरषण बलराम। बलराम गोसाई है मूल शंकरषण, क्योंकि उन्हीं से शंकरषण निकले आए हैं, वो उनके मालिक है। तो ये शिव जी ने शंकरषण को पूजा करते हैं, आप मेरे आराध्य हैं, क्योंकि आप ही समस्त ऐश्वर्य के आगार और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। ये सब डिपार्टमेंट उनके हाथ में, क्योंकि भगवान तो आनंदमय घन है। ये सब वर्ल्ड अफेयर कैसे संभालेंगे ये सब? तो इसलिए ये सब काम सारे जीवाचार्य शिव बलराम के हाथ में है। तो इसलिए शिव जी उनके मानते हैं, क्योंकि आप ही समस्त ऐश्वर्य के आगार है और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। बलराम भी साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। आपके चरण कमल भक्तों के एकमात्र आश्रय है। बोले जो भी भक्त है सभी का एकमात्र आश्रय आपके ही चरण कमल है। आप अपने भक्तों को अपने नाना रूप द्वारा संतुष्ट करने वाले हैं। भिन्न भिन्न रूप से आप भक्तों को संतुष्ट करने वाले हैं। हे प्रभु, आप अपने भक्तों को भौतिक अस्तित्व संसार के चंगुल से मुक्त कराने वाले हैं। संसार से कोई मुक्त होना चाहता है तो आप ही का डिपार्टमेंट एचओडी है, आप ही मुक्त कराते हैं उनको। आपकी इच्छा से ही अभक्त लोग इस भौतिक संसार में उलझे रहते हैं। जो मुक्ति नहीं पाते हैं, जो संसार में फंसे रहते हैं, वो भी आप ही इंचार्ज। आप किसी को फंसा कर रखते हैं, किसी को उतारते हैं, मुक्ति दिलाते हैं, आप ही करते हैं। कृपया मुझे अपने नित्य दास के रूप में स्वीकार करें। शिव जी कहते हैं मुझे नित्य दास के रूप में स्वीकार करें। नम जस्य माया गुण चित्त वृत्ति भी, हम अपने क्रोध के वेग को रोक नहीं पाते। शिव जी का उक्ति है। बोलते हमें
हम अपने क्रोध के वेग को रोक नहीं पाते हैं। दुर्वासा जी के रूप में, दुर्वासा भी शंकर के अवतार है। गुस्सा तो नाक में बैठा हुआ है उनका, मिनट मिनट में गुस्सा हो जाती है, मिनट सेकंड सेकंड में, है कि नहीं, बात तो बात में गुस्सा। हम में से कौन है जो गुस्सा नहीं करता? सब चाहते हैं कि गुस्सा को कंट्रोल करे। बहुत क्रोध आता है, क्या करूं, बहुत गुस्सा आता है। कोई उपाय है गुस्सा को कंट्रोल करने के लिए? अभी सुनिए। गुस्सा के जो एचओडी हैं, क्रोध के अधिदेव है श्री भगवान शंकर है, क्रोधाचार्य, उनका कहना है हम अपने क्रोध के वेग को रोक नहीं पाते हैं। शिव जी की उक्ति है। अतः जब हम भौतिक वस्तुओं को देखते हैं तो हम उनसे आकर्षित या विकर्षित हुए बिना नहीं रह पाते। कोई चीज़ देखते हैं उसमें आकर्षित हो जाते हैं, नहीं तो हट जाते हैं, पसंद करते हैं नहीं तो नापसंद करते हैं, बिना रह नहीं से पाते हैं। किंतु परमेश्वर इस प्रकार कभी भी प्रभावित नहीं होते। बोले आप परमेश्वर इस प्रकार से कभी भी प्रभावित नहीं होते हैं। यद्यपि इस भौतिक जगत की सृष्टि, पालन तथा संहार के हेतु वे इस पर दृष्टिपात करते हैं। बोले आप यद्यपि सृष्टि के बनाना, बिगाड़ना, मेंटेन करना, सारे का डिपार्टमेंट आपके पास है, सृष्टि पालन संहार के हेतु, फिर भी इस पर दृष्टिपात करते हैं, किंतु इससे रंच मात्र भी प्रभावित नहीं होते हैं। बोलते हैं कि आप केवल दृष्टि मात्र से ये काम बनाते हैं। क्या करते हैं दृष्टि मात्र से? न सृष्टि करते हैं, मेंटेन करते हैं और डिजोल्यूशन भी कर देते हैं दृष्टि करके, लेकिन आपसे गुण से प्रभावित नहीं होते हैं। किंतु रंच मात्र भी प्रभावित नहीं होते हैं। अतः वह जो अपनी इंद्रिय के वेग को विजय प्राप्त करना चाहते हैं, सुन लीजिए, शिव जी कहते हैं, क्योंकि आप ही एक पुरुष है जो इस सब काम करते हुए बिल्कुल अप्रभावित रहते हैं। तो इसलिए अतः वह जो अपनी इंद्रिय के वेग पर विजय प्राप्त करना चाहता है, शिव जी का फाइनल डिक्लेरेशन है, जो व्यक्ति अपने इंद्रिय पर विजय प्राप्त करना चाहता है, विशेष करके क्रोध को जीतना चाहता है, उसे श्री भगवान शंकरषण के चरण कमल में शरण लेनी चाहिए, श्री बलराम जी की उपासना करना चाहिए, तभी वो विजयी होगा। शिव जी कहते हैं तभी उनका काम बनेगा। बोले मैं हमेशा ध्यान लगाता हूँ इसीलिए कंट्रोल नहीं, तो गुस्सा तो चढ़ बैठा है, तब शांत रहता हूँ, जब कभी काम में आ जाता हूँ भूल जाता हूँ, तब फिर गुस्सा आता फिर। प्रभुपाद कहते हैं श्री भगवान सदा अकल्पनीय शक्तियों से युक्त रहते हैं। यद्यपि उनके द्वारा भौतिक शक्ति पर दृष्टिपात करते ही सृष्टि हो जाती है, किंतु वे भौतिक प्रकृति के गुणों से अप्रभावित रहते हैं। मतलब भगवान की अचिंत्य शक्ति है, उनको कुछ करना नहीं पड़ता, जस्ट बाय ग्लांस एवरीथिंग हैपन्स, दृष्टि मात्र से सब हो जाता है। इसी को भगवान गीता में कहते हैं मया धक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, चराचर सृष्टि में मेरे नज़र से सब कुछ काम होता है। दृष्टिपात से ही केवल ये सब काम करते हैं, किंतु वे भौतिक प्रकृति के गुणों से अप्रभावित रहते हैं, लेकिन कोई काम उनको प्रभावित नहीं कर सकता। जब श्री भगवान इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं तो वे उनकी दिव्य स्थिति के कारण भौतिक प्रकृति के गुण उनको प्रभावित नहीं कर सकते। जब भी भगवान भौतिक संसार में आते हैं तभी भी भौतिक गुण उनको प्रभावित नहीं कर सकता। इसलिए श्री भगवान दिव्य कहलाते हैं। फलतः जो भी भौतिक प्रकृति के गुणों के प्रभाव से बचना चाहता है उसे उनकी शरण ग्रहण करनी चाहिए। ये भगवान शिव जी कहते हैं, ये सारे आचार्य कहते हैं। जो भी इस भौतिक प्रकृति के गुण के प्रभाव से बचना चाहता है, श्री बलराम शरणम, ये उनके डिपार्टमेंट है, ये शिव जी कहते हैं। आगे कहते हैं कुत्सित दृष्टि वाले व्यक्तियों के लिए श्री भगवान के नेत्र मदिरा पिए हुए उन्मत्त पुरुष जैसे लगते हैं। ऐसे अविवेकी पुरुष मोहवश श्री भगवान पर रुष्ट होते हैं और अपने रोष बस उन्हें श्री भगवान अत्यंत रुष्ट एवं भयावह लगते हैं, किंतु यह माया है। जब श्री भगवान के चरण कमलों के स्पर्श से नागवधुएं उत्तेजित हुई तो ये लज्जावश उनकी ओर अधिक आराधना नहीं कर पाई।
फिर भी श्री भगवान उनके स्पर्श से उत्तेजित नहीं हुए, क्योंकि ये समस्त परिस्थितियों में धीर बने रहते हैं। अतः ऐसा कौन होगा जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की आराधना नहीं करना चाहेगा। ये संकर्षण स्थिति को शिव जी बताते हैं, बोले किसी प्रकार से उत्तेजित नहीं हो सकते। एक जगह पर तो ये मेंशन है कि भगवान शंकर का शरीर का अलंकार क्या है, सांप ही है। तो एक आचार्य कहते हैं सांप हमेशा लगा रखते हैं शंकर जी ने। बोले क्यों? बोलते हैं कि क्यों उनके प्रभु इष्ट देव वो सांप के रूप शेष रूप हैं, सर्प रूप है। बलराम के दर्शन किया आपने? जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा बलराम जी के देखिए हुड है, उनके जो सिर है जगन्नाथ जी की तो सीधा है, लेकिन बलदेव की बिल्कुल अनंत है ना, सर्प है, सर्पाकृति है। तो इसलिए अपने प्रभु के प्रेम में प्रभु की यादाश्त करने के लिए सांप को बांध रखे रहते हैं अपने पास में। बोलते मेरे प्रभु को याद करो, है ना। तो इसलिए तो अभी आगे क्या कहेंगे इस काल चर्चा करेंगे। भगवान शिव जी के विचार से वो स्वयं हमेशा नित्य भगवान अनंत बलराम को ध्यान करते हैं, उन्हीं की समाधि लगाते हैं, उन्हीं के नाम जप करते हैं, उन्हीं के शरण में रहते हो, प्रार्थना करते हैं मुझे अपने दास करके मानिए। और शिव जी इस सृष्टि के, भौतिक सृष्टि के रियल इंचार्ज है, वही इंचार्ज। उनकी पत्नी दुर्गा, वही प्रभु जी और माता जी दोनों मिलकर के भौतिक संसार को चलाते हैं, है ना। नहीं, दुर्गा नाम इसलिए पड़ेगा, दुर्ग के इंचार्ज है। दुर्ग मतलब किला, ये किला के पूरा इंचार्ज दुर्गा देवी और उनके प्रभु शिव जी यही संभालते हैं। और वो संभाल किस लिए पाते हैं? क्योंकि वो मूढ़ संकर्षण बलराम गोसाई उन्हीं को हमेशा ध्यान धरते हैं, हमेशा उनका प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं, उन्हीं की कृपा से ये सब कर पाते हैं, उनके बल से। और भगवान बलराम केवल दृष्टि से ही ऐसे चलाते हैं सबको। ये साक्षात भगवान की द्वितीय अवतार है, द्वितीय आदि का ही वो है, और वो साक्षात भगवान ही है। इस प्रकार से सृष्टि आदि लीला तारा अज्ञान पालन, उनके आदेश पालन करने के लिए सृष्टि क्रिया में इस प्रकार के करते हैं। और अनेक अनेक उनकी लीलाएँ हैं जो फिर हम आगे 2 दिन से शाम को फिर सुनेंगे। कल शाम को, परसों शाम को, 2 दिन है ना, 2 मोर क्लास तो चर्चा करेंगे 9 और 10 में किस किस रूप में भगवान शिव क्या कहते हैं। और भी कोई कोई महापुरुष हैं बलराम जी के भक्त जो भागवत के अनुसार, उनके बारे में चर्चा करेंगे। भगवान श्री बलराम जी की, आप सबकी। परम पूज्य भक्ति आश्रम स्वामी महाराज की, श्री प्रभुपाद की।